डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। तो जिसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स को हम लेकर चलेंगे। जैसे मान लिया ये हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और सारी चीज़ें इसमें जो बेस्ड होती हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होती हैं। जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बिहाफ पे ही सॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे क्या है एक हम 90 डिग्री लेट कर लेते हैं। तो इतनी चीज़ें हो गई। लेकिन बेसिकली इसमें होता क्या क्या दिखेगा, ये तो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता दिखेगा बेस, और ये हमारा होता है हाइपो। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हमारे राइट एंगल ट्रायंगल्स में होती हैं। हाइपो या हाइपोटेनियस भी इसको कह देते हैं। चलिए, तो इन चीज़ों को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या क्या इसमें टर्म्स होते हैं, सबके बारे में हम जानेंगे। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे एक एंगल्स को हम लेट करते हैं। जो एंगल होता है जिसको हम थीटा नेम देते हैं, और इस थीटा के ऊपर ही सारी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है, कि जो कि हम बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस, इसको हम बेसिकली हाइट भी बोल देते हैं, इसको हम हाइट भी बोल देते हैं। तो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हमने लिया। दूसरी चीज़ क्या होती है देखिएगा, इसमें 3 टर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनको क्या क्या बोलते हैं, साइन और कॉस और टैन। ये चूंकि इसमें क्या करते हैं, देखिए ये थीटा है, तो हम थीटा के बिहाफ पे इन की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा ये हमारा हो गया साइन थीटा, इस तरीके से ये यहाँ पे। तो अगर हम इनको लेट करेंगे तो किस तरीके से लेट करेंगे देखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, देखिए एक शॉर्ट फार्मूला होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। और इसको लर्न करने का तरीका क्या होता है, पी मीन्स पाकिस्तान, इसको चलिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं पाकिस्तान, बी मीन्स भूखा, भूखा, और पी मीन्स प्यासा। ठीक है ना, यानी पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, और एच मीन्स क्या होता है, हिंदुस्तान, एच मीन्स हरा, और बी मीन्स भरा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको लर्न करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, या हम इसको पी बी पी अपॉन एच एच बी करके भी लर्न कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है देखिएगा, अब हम आते हैं अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। जैसे हमारा साइन होता है, तो साइन को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉसिक। ठीक है ना, साइन को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और इस थीटा की प्लेस पे आप ए भी राइट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ थीटा है उनको हम ए भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चनों में हमें क्या होता है कि बेसिकली थीटा दे रखा होता है, और कई क्वेश्चनों में हमें ए भी दे रखा होता है। तो हम क्या करेंगे, उन थीटा और ए में कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए हम दोनों ही चीज़ों को लेकर चलेंगे। चलिएगा, अब
कॉस है तो कॉस का जो अपोजिट होता है वो हमारा होता है सेक, तो यहाँ पे सेक थीटा आ गया। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेसिकली 6 होते हैं, देखिएगा साइन, और चाहे हम यहाँ पे थीटा लगाएं या ए लगाएं ये हम पे डिपेंड करता है या हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, और ये हमारा होता है कॉट, और यहाँ पे आता है सेक, और ये हमारा होगा कॉसेक। तो बेसिकली ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यदि यहाँ पे कोई एंगल नहीं होता, अगर ए के कंसिडर हम एंगल फाइंड करते हैं या ए को एंगल लेट करते तो वहाँ पे ए राइट करेंगे। अगर थीटा कंसिडर करते हैं तो हम थीटा लेकर चलेंगे। तो हमने चलिए यहाँ पे क्या ले लिया, चूँकि बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है ए करके भी दिखाए गए हैं, तो हम ए ही इसको ले सकते हैं, यहाँ पे ए ले सकते हैं। आपका ए भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। चलिए हमने यहाँ पे जब ए लिया तो यहाँ थीटा को भी रिप्लेस कर देंगे। आप ऐसा नहीं है कि ये थीटा रॉन्ग है, आप दोनों चीज़ों से दिखा सकते हैं। अगर हमने साइन ए लिया तो 1/cos ए दिखाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। दूसरा, अगर हमने cos ए ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/sec ए लेना पड़ेगा। तीसरा, अगर हम tan ए ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/cot होगा। ये इस तरीके से, ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे साइन cos tan हो गया। अब हम क्या करेंगे, cot sec और cosic को राइट करेंगे। चलिए हमने क्या किया, tan को क्या राइट किया, 1/cot a। अगर हमारे पास cot a होता तो हम क्या राइट कर सकते थे, तो वी विल राइट हेयर ऑल्सो cot a इक्वल्स टू 1/tan a। हम cot को क्या राइट कर लेंगे, 1/tan a राइट कर लेंगे। दूसरा क्या आता है, अगर हमारे पास क्या होता, sec होता, अगर हमारे पास sec होता तो हम क्या राइट कर सकते थे, हमने यहाँ पे cos को क्या राइट किया, 1/sec a। अगर हमारे पास sec है तो हम क्या राइट कर लेंगे, इसको 1/cos a राइट कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या बचता हमारे पास, अब बचता है साइन था हमारे पास तो हमने 1/cosic लिखा था। अगर अब हमारे पास क्या है, cosic है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको cosic a को 1/sin a राइट कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूलेज हो गए जो कि क्या दिखाते हैं, हमें अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताते हैं। चलिए फिर से हम इसको किस तरीके से, देखिए अगर करना चाहें तो यहाँ पे देखिए साइन होता है, यहाँ पे इसको हम फिर से देखिए राइट कर लेंगे पी बी पी और अपॉन एच एच और बी। दूसरा जैसे साइन है तो साइन की कुछ परपेंडिकुलर और बेस के रूप में या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रूप में भी कुछ अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम साइन को डिस्कस करना चाहते हैं पहले, तो साइन ए की अगर हम वैल्यू को मान के चले या साइन थीटा ले लें, यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम ए लेंगे तो साइन ए होना चाहिए, थीटा लेंगे तो थीटा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर हम यहाँ पे ए ले रहे हैं तो जो हमारा एंगल है, एंगल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, थीटा ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। अगर यहाँ पे जैसे कि पहले सी लिखा था तो आप ये अगर सी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, आपको यहाँ सी लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपको जो एंगल है एंगल के अकॉर्डिंग ही दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए ले लिया एंगल। तो एंगल जब ए लिया तो देखिए ये ए और ये बी, और इसको क्या दिखाना पड़ेगा, फिर हमको दिखाना पड़ेगा इसको सी। यहाँ तक बात हमारी सेट होती है। तो चलिए अब हमारा जो साइन की वैल्यू होती है, देखिएगा हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, चूँकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। चलिए यहाँ राइट कर लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच और बी इस तरीके से। तो अब क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली ये साइन कॉस की वैल्यूज जो हैं वो इन पे ही डिपेंड करती हैं। ऐसा कोई एक लिखित या इसका कोई रिटन वे नहीं है कि ये इसी तरीके से लर्न करना है। आपके पास कोई और भी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आप किसी और तरीके से ही बना सकते हैं। तो डिफरेंट टीचर्स, हालांकि आपके स्कूल्स टीचर्स भी इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अपने अपने लर्न करने के अलग अलग तरीके हैं, ट्रिक्स हैं। तो चलिए, तो ये जो पहला है इसमें ये हमारा होता है साइन का, यानी P अपॉन एच। दूसरा होता देखिएगा बेटा जी यहाँ पे कॉस का। तीसरा हमारा होता है टेन का।
थीटा भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, इसलिए मैंने ना तो थीटा लगाया और ना ही ए लगाया। अब यहाँ पे देखिए पहला जो होता है ये हो गया साइन का। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। H मीन्स हाइट नहीं लेंगे, इसीलिए मैंने आपको इस हाइट को बाद में बताया, परपेंडिकुलर को पहले बताया। यहाँ P मीन्स होता है परपेंडिकुलर और H मीन्स होता है हाइपोटेनियस। इस चीज़ का हमें बेसिक थोड़ा रिमाइंडर रखना है। चलिए कॉस को दिखाएंगे, तो कॉस में क्या B और H मिल रहा है उसकी सीध में। ये इस तरीके से हम एक स्ट्रिप डाल लेंगे, 3 स्ट्रिप डाल लेंगे। देखिएगा पहला साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा वाला बचा हुआ tan का हो ही गया। फिर तो अगर हम कॉस की बात करेंगे तो V अपॉन H आ गया, B मीन्स बेस आ गया और H मीन्स हाइपोटेनियस आ गया। tan की बात करेंगे तो P अपॉन B आ गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। अब हम ये जो तरीका है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए अब इसके अपोजिट वाले भी इसी के पास राइट कर, जैसे साइन है, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉसिक, तो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे कॉसिक हो गया। कॉस है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, इस तरीके से हमने यहाँ सेक का राइट कर लिया। tan का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो हमने क्या राइट कर लिया यहाँ पे कॉट राइट कर लिया। देखिए साइन कॉसिक, कॉस सेक tan कॉट, इस तरीके से। अगर अब हम साइन हमारा P अपॉन H था यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, अगर हम कॉसिक लेना चाह रहे हैं तो हम उल्टा रीड करेंगे, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक हमारे पास है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉट है हमारे पास तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा या इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए तो अब हम आते हैं अपनी बात पे, इसको सेपरेटली देखिए, ये तो एक शॉर्ट में लर्न करने का तरीका है। अब इसको अगर हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे या दिखाएंगे तो क्या क्या राइट करेंगे इसको, देखिएगा साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट में इसके सामने राइट करूंगा ताकि आपको लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाए। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसिक होता तो मैं कॉसिक वाले को इसी के सामने राइट करूंगा, ये इस तरीके से कॉसिक। तो कॉसिक हम लोग ए के एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो कॉसिक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये। अब देखिए साइन P अपॉन H लिखा, कॉसिक नीचे है तो H अपॉन P राइट कर देंगे, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिएगा मिडिल वाला क्या आता है कॉस, तो कॉस को हम क्या दिखाएंगे, कॉस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिएगा हमने B अपॉन H राइट कर लिया। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, देखिएगा सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो हमने क्या किया सेक ए ले लिया और सेक ए को क्या डिफाइन करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा tan की बारी आ गई, थर्ड वाली। तो tan हमारा क्या होता है, देखिए जी ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा यहाँ पे। तो tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है कॉट, तो हम कॉट को क्या राइट कर सकते हैं यहाँ देख लेंगे, अगर हमें लर्न नहीं है तब। B और P, B मीन्स बेस, P मीन्स परपेंडिकुलर, यानी B अपॉन P राइट हो गया। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, किसके बिहाफ पे, परपेंडिकुलर हाइट और बेस के बिहाफ पे। इन्हीं के हेल्प से हम आगे एक्सरसाइज 8.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज को भी अपनी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए ये हमारा एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, देखिएगा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पे, राइट एंगल है B पे एंड AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है हमें, पहले क्वेश्चन के लिए साइन A कॉस से निकालना है, सेकंड के लिए साइन C कॉस से निकालना है। तो चलिए अब इसमें हम क्या क्या दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के बिहाफ पे क्या करेंगे, देखिएगा कि जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं उसको उसी के तरीके से मॉडिफाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते, कैसे, देखिए राइट एंगल उन्होंने B पे बोला है, यानी आप यहाँ पे B दिखाएंगे। दूसरी बात क्या आती है, उन्होंने यहाँ पे एंगल A दिया, देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या A दिया, यानी यहाँ पे आप एंगल लेंगे तो वो A ही लेंगे, बाकी
जो राइट एंगल है वो आपको बी लेना, ये उन्होंने खुद क्वेश्चन में बोल रखा। देखिए आपको राइट एंगल बी पे लेना तो आपने यहाँ पे बी ले लिया, आपको एंगल ए लेना तो आपने यहाँ पे ए ले लिया। अब इतना माइंड तो सबके पास होता है क्या कि ए बी और सी दिया, यानी ये क्या हो जाएगा फिर हमारा, ये हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब जैसा दिया है वैसा हम राइट कर देंगे। ए बी कितना गिवन है 24, सो वी विल राइट हेयर ऑल्सो 24। देन अगेन दे गिवन 7 सेंटीमीटर, देन इट विल बी ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। जो कि हमें नहीं पता है वो क्या नहीं पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। चलिए अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये क्रिएट हो गई, क्या हो गई कि हमें हाइपोटेनियस पता नहीं है। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए सबसे इजी मेथड जो है जो क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो उस पाइथागोरस थ्योरम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इसको चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का टॉपिक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर, आप दोनों तरीके से राइट कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम इतना बताती है। इस बताने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ी वाली साइड है AC, आप इसका स्क्वायर करो तो अकेले, और इनका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो तो ये अकेले उसका टक्कर ले लेगी। कहने का मतलब हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, नहीं हाइपोटेनियस जो है वो सबसे ज़्यादा बिग साइड होती है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या है कि अब हम क्या करेंगे, जैसा हमें जो चीज़ नहीं गिवन होगी उसको हम रखेंगे किस तरफ, लेफ्ट साइड, और बाकी की चीज़ों को हम राइट साइड राइट कर लेंगे। कैसे दिखेगा, हमें जैसे इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, देखिए अब दूसरा ये अगर हम इससे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको लिखते हैं हाइपो, जैसे मान लीजिए स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर लगा है, तो हाइपो अगर हम इधर रखते हैं तो ये अब क्या देखिएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या, इन पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा और इस पे क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। कहने का मतलब ये हमारा हो गया बेस स्क्वायर प्लस हाइट, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इस तरीके से। तो एक तो ये हो गया डायरेक्ट हाइपो निकालने के लिए। अब दूसरी में बातें डिफरेंट हो जाएंगी, क्या कि अगर आपको बेस फाइंड करना हो, यदि आपको हाइट फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, देखिएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला बस अप्लाई करना है। हमें देखिएगा आपको क्या पता है, जैसे मान लिया आप बेस निकालना चाह रहे हैं, तो आप बेस निकालना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से राइट कर ले इसको, देखिए इसको मैं डबल तरीके से राइट कर देता हूँ। कैसे, देखिए ये बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आप राइट कर लेंगे हाइपो स्क्वायर, ऐसे चेंज करके मैंने राइट कर लिया। आपको बेस फाइंड करना है तो हम क्या रखेंगे, इधर बेस स्क्वायर हमारा इधर आया और इस तरफ क्या रह जाएगा, हाइपो स्क्वायर, और ये हाइट उधर चला जाएगा यानी हाइट का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए इसका स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी सिंगल क्या रह गया, बेस इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपो स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये एक सेकंड फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया इस तरीके से। ये किसके लिए था, हाइपो फाइंड करने के लिए था डायरेक्ट, और ये किसके लिए, बेस फाइंड करने के लिए था। तीसरा क्या है कि अगर हमारे पास हाइट है, सॉरी बेस है, हाइट निकालना है, अभी तक हमने बेस फाइंड किया, अब हम हाइट निकालना चाह रहे हैं, तो जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट साइड ही रहने देंगे। जिसको फाइंड करना चाह रहे हैं उसको लेफ्ट साइड रहने देंगे और जो हमें पता है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। यानी क्या हो गया, देखिएगा हमें क्या यहाँ पे निकालना, हाइट निकालनी है, तो आप क्या यहाँ पे रोकेंगे, हाइट का स्क्वायर हमारा इस तरफ रह गया और ये इधर क्या है, हाइपो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपो स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये बेस इस तरफ है, जब उस ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से रूट हटे, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ नेक्स्ट में क्या पहुँच जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, बेस स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला
इस तरीके से आ गया। तो यानी जो 3 फॉर्मूलेज हैं वो क्या हैं, हाइपो इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दूसरा क्या हो गया बेस इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, और ये हमारा आ गया हाइट इक्वल टू हाइपो माइनस बेस स्क्वायर। अब देखिए इसको लर्न करने का तरीका क्या है, अगर आपको देखिए हाइपो तो आपको कंफर्म है कि हाइपो ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो हम क्या करेंगे इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर ऐड किया, दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल लिया। अब बात करते हैं बेस की या हाइट की, किस कोई भी हमें एक निकालना हो, तो अगर हमें हाइट निकालना है फिर भी हम हाइपो के स्क्वायर में से ही जो निकालना है वो और जो दिया है वो सेपरेट कर दो। जैसे हम बेस निकालना चाह रहे थे, इसका मतलब हमें हाइट दिया होगा तो हम हाइट सेपरेट कर देंगे। हमें हाइट निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, हमें बेस दे रखा होगा तो बेस सेपरेट कर देंगे। किससे, हाइपो से। दोनों कंडीशनों में हाइपो से ही सेपरेट करना है, ये आप समझ जाइए। ऐड किस में होगा, ऐड उसी में होगा जिसमें डायरेक्ट हम हाइपो निकालना चाह रहे हैं। तो ये 3 फॉर्मूले से 1 2 3 ये आपको हमेशा लर्न रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका नाम हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस में आते, देखिएगा अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो जो कंटेंट में जो हमारा गिवन है वो हम क्या राइट कर लेंगे, देखिएगा। चलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन सोल्यूशन फर्स्ट के लिए, क्या राइट करेंगे, बाय पाइथागोरस, ठीक है ना, थ्योरम। यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें क्या इसमें नीड है, हमें यहाँ पे हाइपो चाहिए, तो आप इतना सब कुछ नहीं राइट करेंगे, आप ये डायरेक्ट राइट करेंगे, हाइपो इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। चलिए तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट कर लेंगे हाइपो इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखिएगा हमारा यहाँ पे बेस क्या है, बेस हमारा 24 है और हाइट क्या है हमारे पास 7 है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 24 का हमारा स्क्वायर आता है 576 और इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारा 7 स्क्वायर 49, इस तरीके से। तो 24 का स्क्वायर का मतलब 24 इंटू 24, और जब आप 24 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 576 मिल जाएगा। चलिए जी, अब आते हैं इन दोनों को किया प्लस, देखिए 9 6 15 1 कैरी, 4 और 7 11 और 1 12 का 2 आ जाएगा, फिर से 1 5 ये और 1 कैरी 625 आ गया। अब हम देखिएगा 625 का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। चलिए स्क्वायर रूट को भी एक बार देख लेते हैं, आपको तो आता ही है लेकिन फिर भी हम वन टाइम क्या कर सकते हैं, एक बार रिमाइंड तो लगा सकते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर रूट। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आंसर राइट किया, आपको भी क्या करना है, डायरेक्ट ही करना है। क्यों, क्योंकि 625 जो इजिली स्क्वायर रूट है वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 25 आया कैसे, चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमने क्या लिखा 625 का हमें क्या निकालना है, 625 का स्क्वायर रूट निकालना। चलिए 625 का स्क्वायर रूट, तो हमने क्या फैक्टर 5 बन जा 5 1 और 2 12 हुआ, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 रिमेंड आया, 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25, फिर से 5 2 जा 10 और 2 5 25, 5 5 जा 25, देन आफ्टर अगेन 5 5 जा 25, फिर 5 बन जा 5। अब क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो देखिएगा रूट 625 इसके हमने फैक्टर किए तो क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये इस तरीके से 2 पेयर बने, और इस वाले पेयर में से ये 5 आ जाएगा, इस वाले पेयर में से ये, और 5 5 जो दोनों का क्या कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो इस तरीके से ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब हमें क्या पूछा, इसमें साइन ए पूछा है, कॉस ए पूछा है। चलिए तो हम क्या कर लेंगे, साइन ए और कॉस ए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एक बार हम ये जरूर चेक करेंगे कि एंगल क्या है, क्योंकि यहाँ पे ए पूछा है तो यहाँ पे हमें ए ही रखना है।
यहाँ पे अगर उन्होंने सी पूछा, जैसे सेकंड क्वेश्चन में सी पूछा उन्होंने, तो यहाँ पे हम सी राइट कर लेंगे इस तरीके से। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है भाई, अपना पुराना ट्रिक क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहले के लिए साइन, दूसरे के लिए कॉस, तीसरे के लिए टेन, इसका अपोजिट कॉसेक। शॉर्ट में राइट कर लीजिए आप, इसका अपोजिट सेक, इसका अपोजिट कॉट। ये शॉर्ट में राइट कर सकते हैं। इतना हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। कुछ नहीं करना आपको, देख के बता दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एच मीन्स हाइपोटेनियस, ना कि हाइट। चलिए, तो P हमारा ये आ गया, P अपॉन एच आ गया। चलिए जी, अब हम P अपॉन एच हमने राइट तो कर लिया, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यूज हैं वो क्या हैं, ये हैं। और हमारा हाइपोटेनियस 25 आया, तो हम क्या करेंगे, अपने हाइपोटेनियस को यहाँ 25 सेंटीमीटर शो ऑफ कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा हाइपोटेनियस शो ऑफ हो गया। चलिए, अब क्या हुआ, यहाँ पे P अपॉन एच ये हमारा आया, तो P मीन्स क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, 7, और H मीन्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, 25। यानी ये क्या हमारा हो जाएगा, 7 अपॉन 25। चलिए, ये हमारा हो गया 7 अपॉन 25। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉस है। कॉस को हम क्या लिखते हैं, B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 24, हाइपोटेनियस कितना है, 25। आप क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा 24 और हाइपोटेनियस 25। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये इजीली सॉल्व हो गया। अब बात, चलिए अब देखिएगा, सेकंड में हमसे साइन सी कॉस सी पूछा है। अब साइन सी कॉस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल क्या होना चाहिए, सी यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको डायग्राम को चेंज करेंगे। यहाँ हमने क्या कर दिया, सी राइट कर दिया। चलिए, ये हमने क्या राइट कर लिया, सी राइट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे ये सी राइट हो गया। कहने का मतलब, अब राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल तो बी पे है, तो एटलीस्ट बी पे ही रहेगा। दूसरा क्या है, यानी ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं किया, आपका जैसा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हमने चेंज किया। तो अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे ये हमारा सी हो गया। अब इन्होंने सी बोला है, क्योंकि यहाँ पे में सी है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, हम सी दिखाएंगे। पहले हमें ए बोला था, तो हमने यहाँ पे ए दिखाया। बी हमें बताया कि बी अपनी प्लेस पे ही रहेगा, बी जैसा है वैसा ही रहेगा, तो हमने बी को बिल्कुल टच नहीं किया। जहाँ ए था वहाँ सी कर दिया। अब जहाँ ए था वहाँ सी आ गया, और जहाँ सी था वहाँ ए पहुँच जाएगा। चलिए, अब इनकी ये वैल्यूज़ भी तो चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। देखिए, बी सी कितना है, 7, तो अब बी सी ये हो गया। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। दूसरा देखिएगा, अब ये ए बी वो उधर पहुंच गया, तो ए बी को हम क्या राइट करेंगे, 24। तो 24, अब 7 ये वाला बन गया 24, और ए सी देखिए ये अपनी प्लेस पे रहा। ए सी जैसा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज होगा नहीं, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए ऐसे, देखिए ये इस तरीके से हमने क्या किया, ये इस तरीके से क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, ये इस तरीके से ऐसे, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। और अब आप चाहो तो क्या कर सकते हैं उसको, ये देखिए, ये ब्लू मार्कर जो है ये हमारा परपेंडिकुलर बता रहा है, रेड मार्कर जो है ये हमारा बेस बता रहा है। रेड मार्कर क्या बता रहा है, बेस बता रहा है। हमने क्या किया, इसको इस तरीके से मूव कर दिया। तो अब देखिए क्या हो गया, रेड मार्कर जो है वो क्या बताने लगा, हमारा परपेंडिकुलर बताने लगा। ब्लू मार्कर हमारा बेस बताने लगा। और हाइपोटेन्यूस, पहले भी ग्रीन मार्कर था और अब भी ग्रीन मार्कर है, पहले भी ग्रीन था और अब भी ग्रीन है। तो जैसा हाइपोटेन्यूस पहले था वो भी अब वैसा ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा उसमें। चलिए, तो अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा, सब कुछ आपको फाइंड है, बस आपको वैल्यू ही राइट करनी है। तो देखिए, साइन सी फाइंड करना है, कॉस सी फाइंड करना है। पहले ए के लिए, अब सी के लिए। अब तरीका वही है, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस जो कि कितना है 25। तो ये चलिए हमारा क्या हो जाएगा
24/25, 24/25। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा, कॉस दे रखा। कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस 7 और हाइपोटेनियस 25, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 7/25। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होते हैं। अब देखिए कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या दे रखा आपके लिए, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी 10p माइनस कॉट आर की। उसके बाद ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है PQR, और जैसे कि मैंने कंटेंट में डिस्कस भी किया है कि ये एंगल जो है हमारा Q है और ये P और ये R है। अब दूसरी बात क्या आती है कि जो भी एंगल्स, जैसे यहाँ पे दो एंगल्स दिखे लिए, एक बार क्या लिया इन्होंने P लिया है, एक बार इन्होंने क्या लिया है R लिया है। तो देखिए हमें जो डायग्राम गिवन है बुक में, ये डायग्राम हमारा अकॉर्डिंग टू R गिवन है, यानी आपको एंगल R दिया है। तो जब एंगल R दिया तो हम R में क्या बना लेंगे, एक एंगल बना लेंगे, यानी जो भी एंगल हम लेंगे वो एंगल हमारा कहाँ होना चाहिए, बेस में होना चाहिए। तो अब देखिएगा इसमें ट्रायंगल्स में क्या होती है, 3 साइड होती हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बट वी हैव टू गिवन ओनली 2 साइड्स, इट मीन्स थर्ड साइड वी विल फाइंड आउट। और जब थर्ड साइड निकालेंगे तो देखिए क्या होगा इसमें, ये हमारा क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है, यानी हमें क्या नीड है। चलिए अब देखिए क्या है इसमें, हमें 2 साइड गिवन यानी बेस हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले बेस फाइंड करेंगे। कौन सी थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट या थ्योरम भी बोलते हैं। चलिए तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ इसका बेस फाइंड करना दिखेगा। तो हमने कंटेंट में आपको क्या बताया था कि अगर हमें बेस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हाइपो में से जो साइड हमें गिवन है, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हाइपो माइनस परपेंडिकुलर, यानी जो हमारी हाइट है वो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाइट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से परपेंडिकुलर भी राइट कर सकते हैं और हम हाइट भी राइट कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमें परपेंडिकुलर या हाइट ही राइट करना है, आप दोनों में से किसी को राइट कर सकते हैं। अब देखिएगा हमारे जो हाइपो है वो 13, आप क्या करेंगे, 13 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। परपेंडिकुलर कितना 12, तो हम क्या करेंगे 12 पे स्क्वायर ले लेंगे, और 13 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। अब देखिएगा अगर हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 9 - 4 आया 5, और 4 - 6 - 4 ये हमारा 2 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ गया, यानी 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। तो जो हमारा बेस था वो बेस कितना निकल के आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस बेस को हम क्या करेंगे, QR की प्लेस पे राइट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा बेस आ गया। अब देखिए हमें तीनों साइड फाइंड आउट हो गई हैं, तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करवाया है, देखिएगा 10p, दूसरा हमें cot r। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot r भी राइट कर लिया, 10p भी राइट कर लिया। अब कंडीशन ये आती है कि हमें 10p को करने के लिए एंगल को चेंज करना पड़ेगा, ट्रायंगल को बदलना पड़ेगा, लेकिन r के लिए हमारा ट्रायंगल नहीं बदला जाएगा, एज इट इज रहेगा जैसा कि आपको बुक में गिवन है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम cot r फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वही पुरानी बात, क्या, PBP/HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उस ट्रिक को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और ये एवरी क्वेश्चन में चलेगा। ये पहला साइन के लिए होता है, दूसरा कॉस के लिए होता है, तीसरा टेन के लिए होता है, और यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेट, और ये सेक, टेन अपोजिट कॉट, टेन का अपोजिट कॉट आ गया। हमें क्या लेना है, आर के लिए लेना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे जो भी एंगल राइट करते हैं, जो भी वैल्यू राइट करेंगे, ए है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेन ए लेंगे, कॉट ए लेंगे। यहाँ पे देखिए आर है तो हम सिर्फ और सिर्फ आर वाली वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, और
हमें दूसरा P पूछा, तो P के लिए हमें ट्रायंगल को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पहले जो दिया उसको फाइंड कर ले। तो हमें क्या दिया है, R के लिए दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, अब cot R निकालेंगे, और cot इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, B अपॉन P। अगर tan पूछा होता तो P अपॉन B करते। एक बार फिर से देख लेंगे, साइन है तो साइन को हम क्या राइट करते हैं, P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस है तो B अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन है तो यानी P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। अब अपोजिट की बात करेंगे तो H अपॉन P कर लेंगे, H अपॉन V कर लेंगे, B अपॉन P कर लेंगे, इनको चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को भी फाइंड कर लेंगे। देखिए कॉट है, कॉट में हम क्या राइट कर सकते हैं, B अपॉन P करेंगे, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, B अपॉन P। अब देखिएगा आपको बेस पता है, बेस कितना है 5, जो कि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। P यानी परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये हमारा आ गया 5 अपॉन 12। चलिए जी, अब बात आती है एंगल P के लिए। तो हम क्या करेंगे, आप बिल्कुल कुछ नहीं करना आपके लिए, जहां R है वहां पे आप पहले P राइट कीजिए, जहां R है पहले आप वहां P राइट कीजिए, बाकी का बाद में देखा जाएगा। और दूसरी बात, जो हमारा 90 डिग्री एंगल है जो है वही रहेगा एज इट सेम। दूसरा यहाँ P हो गया, Q हो गया, इसका मतलब क्या बचा है R, तो R हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब उसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज का राइट कर देंगे। देखिएगा QR हमारा कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए QR है, यहाँ पे ये QR है, तो ये 5, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। दूसरा RP जो है ये 13, तो ये सेम ही रहेगी, और दूसरा क्या है PQ, ये नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, जहां R था उस वहां पे P राइट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को बदल लिया। या हम ऐसा करेंगे, ये जो एंगल है इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, तो ये P नीचे आ जाएगा और Q जहाँ पे वहीं रहेगा। और देखिए अगर हम इसको चेंज करते हैं, इस ऐसे घुमाते हैं, आप ऐसे घुमा लीजिए, तो ये क्या होगा, देखिए ये एंगल ऐसे बन जाएगा, Q जहाँ है वहीं रहेगा, ये R घूमकर ऊपर पहुँच जाएगा और P ये इस तरीके से आ जाएगा। तो फिर भी मतलब ये है कि जो एंगल रहेगा, जो रेशियो के साथ एंगल रहेगा, जैसे P है C है, तो वो हमें क्या करना, उसको बेस में ही लाना पड़ता है इस तरीके से। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से चेंज करना बता दिया, एक मूव करके, दूसरा वैल्यू को राइट करके। जहाँ जो एंगल दिया है आपके लिए, आप वहाँ पे ये एंगल राइट कर लीजिए, बाकी की चीज़ें अपने आप ही राइट हो जाएंगी। तो चलिए 10 की वैल्यू क्या होती दिखेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और बेस कितना है 12, तो ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन 12 आ गया। और दूसरा हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो दे रखा, अब उसको सॉल्व कर लेंगे, क्या 10P माइनस कॉट R। तो 10P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिएगा 10P की जो वैल्यू है ये हमें 5 अपॉन 12 निकल के आई है, और कॉट R की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 है। अब देखिए क्या है कि दोनों वैल्यू सेम आएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, हमें आंसर 0 मिलेगा। देखिएगा यानी ये प्लस की वैल्यू हो गई और ये माइनस की, तो कैंसिल हो गई, तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या आ गया 0 आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें क्या गिवन है, कह रहे हैं कि इफ sin a इक्वल्स टू 3/4, तो कैलकुलेट हमें करना है cos a के लिए tan a के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपको ये डायग्राम इस बार नहीं दिया है, हमारे क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं गिवन है, तो आप डायग्राम को कैसे कंसिडर करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। आप चाहे डायग्राम कुछ भी बनाइए, कोई भी लेट कीजिए, लेकिन एंगल जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा, और हम ए यहाँ दिखाएंगे। अब बचता है, अगर आप ABC लेंगे तो क्या रहेगा, B को आप 90 डिग्री ले लीजिए और C को आप यहाँ ले लीजिए। B और C लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि उनने कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि हमें एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री टेकन करना है या हमें C इक्वल्स टू 90 डिग्री टेकन करना। आप किसी को भी B और C में से थ्रोली किसी को भी आप 90 डिग्री टेक कर सकते हो, लेकिन A आपको यही टेकन करना है, तो ये हमें थोड़ा रिमाइंड रखना होगा। चलिए हमें क्या पूछा है, साइन
a इक्वल टू 3/4 ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया, इफ साइन a इक्वल टू 3/4, और हमने पुरानी सी बात क्या कि हमारा पुराना क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन, दूसरा कॉस, ये टेन, कॉसेक, सेक, और ये कॉट। ठीक है, तो अब देखिएगा साइन क्या होता है, P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको हम चलिए इक्वल्स टू P अपॉन एच राइट कर लेते हैं, यानी P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। तो यानी 3 जो है ये परपेंडिकुलर है और 4 क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है। तो इसी के देख के हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, देखिएगा ये 3 आ गया और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बेस नहीं है, कि हमारे पास क्या है, बेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस राइट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो दूसरा क्या, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे बेस फाइंड करना है। तो बेसिकली हम क्या राइट कर लेंगे, बेस इक्वल्स टू हाइपो स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। ठीक है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने परपेंडिकुलर राइट किया था, इस बार हाइट राइट कर लेते हैं, वी कैन राइट बोथ ऑफ वे। तो क्या हो गया हमारा, ये हाइपो कितना है, 4 है, तो 4 स्क्वायर आ गया। हाइट कितना है, 3, तो 3 स्क्वायर आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, 16, ये हमारा हो जाएगा 9, और सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 7, और 7 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो इस वजह से ये क्या रहेगा, √7 ही रहेगा। ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए एंड टेन है, तो हेयर वी विल राइट कॉस ए इक्वल्स टू एंड टेन ए इक्वल्स टू, कॉस को हम क्या राइट कर सकते हैं, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, बेस हमारा कितना निकल के आ गया, √7। तो हम यहाँ पे चलिए √7 राइट ही कर लेते हैं पहले। बेस हमारा √7 आ गया, चलिए तो ये हमारा आ जाएगा √7, और हाइपो कितना हमारे पास है, 4, तो √7/4 हो गया। नहीं, ये इसमें कॉस की प्लेस पे होना चाहिए था यहाँ। तो ये बेस हमारा √7 है और हाइपो हमारा कितना है, 4, तो √7/4 हो गया। 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 और बेस √7, तो √3/√7 हमारा फाइनल आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, और इसमें क्या दिया है हमें, 15 cot A इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे रखा। चलिए तो हमें जो गिवन है हम क्या राइट कर लेंगे, 15 cot A इक्वल टू 8 हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ये 15 हमें मल्टीप्लिकेशन में दे रखा, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये cot A इक्वल्स टू 8/15 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ हमें A और A दोनों में A दिया, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हम क्रिएट करेंगे और उसमें एंगल क्या लेट करेंगे, एंगल को A लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे, ये भी बात आप जान चुके हैं कि जो भी एंगल आपसे पूछा जाएगा उसको आप यहाँ राइट करेंगे। रही बात B और C राइट करने की, तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि 90 डिग्री किस पे लेट करना है, तो यहाँ पे ये B हो जाएगा और ये यहाँ पे ये C हो जाएगा इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा ये हमारा cot इक्वल टू 8/15 दिया है, और cot की वैल्यू होती क्या है, ये होती बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए जी, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ऐसे हम बेस अपॉन और ये परपेंडिकुलर राइट कर लेंगे। तो बेस हमारा क्या है, 8 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। बेस हम क्या कर लेंगे, 8 की प्लेस पे राइट कर लेंगे, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15, यानी हम क्या निकालेंगे, तीसरी साइड जो हमें नहीं पता है, जो कि क्या है, हाइपोटेनियस। तो हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। ठीक है ना। अब क्या राइट करेंगे, हाइपो,
हमें क्या निकालना, हाइपो निकालना है। तो अंडर रूट, हमने क्या बोला था, जब हाइपो फाइंड करते हैं तो इन दोनों का सम कर लेते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं तो हमें हाइपो मिल जाएगा। देखिएगा परपेंडिकुलर यानी हाइट का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा हाइट क्या हमारे पास है, तो हाइट हमारे पास जो कि 15 है, परपेंडिकुलर 15 है, और बेस क्या है हमें गिवन 8, तो यहाँ पे ये आ गया। अब स्क्वायर ऑफ 15 इट विल बी 225, और ये हमारा कितना हो जाएगा 64। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 4 9 हुआ, 6 2 8 हुआ, और 2 का 2 आ गया 289, और 289 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 17। तो इस तरीके से जो हमारा हाइपो है वो कितना निकल के आ गया, 17 आ गया। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये 17 कैसे आएगा, चलिए यहाँ पे मैं ये इधर सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 17 बन जा 17 हुआ, यहाँ पे 11 लेफ्ट में आया और ये 9, तो कितना हो गया 11 और 9 99, 119, और 119 17 की टेबल में 7 जहाँ पे चला जाता है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों का पेयर बन गया, तो इस तरीके से इसका रूट क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिएगा साइन ए एंड सेक है, तो हम क्या करेंगे ओरली यहाँ पे जो दिया है वो राइट कर लेंगे और सेक ए को भी राइट कर लेंगे। अब देखिएगा साइन की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी पी अपॉन एच आप राइट कर लीजिए अगर आपको रिमाइंड नहीं रह जाता है। चलिए जी, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 15, और हाइपोटेनियस हमारा कितना निकल के आया 17, तो यहाँ पे 17 राइट कर लिया, ये हमारा 17 हो गया। सेक हमारा क्या होता है, देखिएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे एच अपॉन बी, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 17, और बेस कितना हमारे पास है 8 है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इसमें क्या दिया गया, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमें एंगल्स दे रखा है वो थीटा के रूप में दे रखा है, थीटा क्वांटिटी को लेकर दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक आ राइट एंगल ट्रायंगल। हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल को टेक करेंगे, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में नेमिंग करेंगे क्या, ए बी एंड सी। जी हाँ, तो अब आप इसको कैसे भी लेट कर सकते हैं, नेमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है, जो एंगल लेना है, उसको यहाँ थीटा शो करना पड़ेगा। बस ये इतना चेंज है इसमें। अगर ए बी सी या कोई भी होता, तो अगर आपको ए दिखाना तो यहाँ ए होना चाहिए, सी दिखाना तो सी होना चाहिए, बी दिखाना है तो बी होना चाहिए, लेकिन यदि आपको थीटा दिया गया है तो थीटा आपको अंदर दिखाना होगा। एंगल तो आप दोनों में, ये चीज़ तो आप दोनों में ड्रॉ करते हैं एंगल का साइन। चलिए, तो अब इसमें कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं, और हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, हमने आपको बताया था कंटेंट में, क्या 6 होते हैं, साइन कॉस एंड टेन, कॉसिक सेक एंड कॉट, ये तीनों फाइंड करने थीटा को लगाकर। चलिए जी, जो गिवन है उसके बिहाफ पे हम चीज़ों को राइट करेंगे। चलिए गिवन क्या है हमें, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, ये हमें दिया है। अब देखिएगा, तो सेक जो हमारा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी एच अपॉन बी। तो आप भी यहाँ पे क्या कीजिएगा, राइट कर लीजिएगा इस तरीके से, एच अपॉन बी में हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपो हमारा 13 हो गया, और बेस क्या हो जाएगा 12, इस तरीके से। एंड वी नीड टू फाइंड हाइट और परपेंडिकुलर, हमें क्या निकालना है, हाइट या परपेंडिकुलर इसमें फाइंड आउट करना है। और इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, साइडों को फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम एवरी क्वेश्चंस में राइट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे, हमें क्या निकालना, हाइट निकालना। तो यहाँ पे आप क्या राइट कीजिएगा, हाइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए हाइपो में से ही दूसरी चीज़ सेपरेट करेंगे। क्या सेपरेट करेंगे आपको पता लग गया होगा,
हाइपो में से दूसरी चीज क्या हमारे पास है, बेस है, तो हाइपो में से बेस सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर आपके पास हाइट है तो हाइपो में से हाइट सब्ट्रैक्ट कीजिए। हाइपो में से ही सब्ट्रैक्ट करना है, अंडर रूट तो लगेगा ही लगेगा, यानी हाइपो माइनस क्या गिवन है हमें, जब यहाँ हाइट है तो बेस गिवन है, तो यहाँ पे बेस स्क्वायर कर लिया। चलिए हाइपो कितना है 13, तो 13 स्क्वायर आ गया। बेस कितना है 12, तो 12 स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ऑफ 13 देन इट विल बी 169 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इट विल बी 144। व्हेन वी विल डू सब्ट्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 - 4 देन इट विल बी 5, 6 - 4 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी 5। सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं तो हम भी कुछ नहीं लगाएंगे, 5 ही राइट करेंगे इस तरीके से। चलिए जी, अब यहाँ यूनिट राइट कर सकते हैं या कोई भी अपनी तरफ से कांस्टेंट या के भी राइट कर लेते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं राइट किया है, आपको भी कुछ नहीं राइट करना चाहिए। या अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट ले सकते हैं, या यूनिट ही UNIT करके भी राइट कर सकते हैं। चलिए अब हमें हाइट भी मिल गई तो हम हाइट को यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मेन रूल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा किसी भी ट्रायंगल्स की तीनों साइडों को हम फाइंड आउट करते हैं। यानी ट्रायंगल की तीनों साइडों को मिलाकर ही ट्रिग्नोमेट्री का इजाद हुआ है या इसका फॉर्मेशन हुआ है। चलिए जी, अब हमें क्या निकालना, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, देखिए एक तो हमें गिवन है, सेक तो गिवन है, यानी बचे हुए कितने 5, टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, तो सेक गिवन है यानी 5 और फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबका नेम राइट कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ए है तो ए राइट करेंगे, थीटा है तो थीटा राइट करेंगे, टेन थीटा इस तरीके से। और साइन का अपोजिट कौन होता है कॉसिक, तो कॉसिक थीटा यहाँ हो गया। कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक पता ही सेक नहीं राइट करेंगे। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। साइन की वैल्यू क्या राइट करते हैं P/H, आप यहाँ पे क्या कर लीजिए P/H कर लीजिए। परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/13। सेम वे क्या करेंगे आप कॉस, कॉस क्या होता है B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो B/H आप राइट कर लीजिएगा। और बेस हमें कितना गिवन है 12, तो 12 आ गया। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना 13, तो 12/13 आ गया। एंड हेयर ऑल्सो 10 को क्या राइट कर सकते हैं हम P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P/B राइट हो गया। देखिए जी, अब P हमें कितना गिवन है 5 और हमारा बेस कितना है 12, तो ये हमारा आ गया 5/12। कॉसिक को क्या राइट कर सकते हैं H/P यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास है 13 और इसके बाद परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है 5, तो 13/5 हो गया। कॉट क्या हो गया B/P, आप B/P राइट कर लीजिए, B मीन्स बेस, P मीन्स परपेंडिकुलर, 12/5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बचे हुए सभी जितने लेफ्ट रह जा रहे थे सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को राइट कर लिया, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।